Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, in the previous video, I was discussed about the concept of financial management and some objective of financial management. Today, I am going to discuss about the role of financial management. What is the role of financial management in the business organization? The overall financial health of a business is determined by the quality of its financial management. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंस होता है वो उसके लिए हेल्थ होता है. जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर जितना फाइनेंस होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उतना ही हेल्दी होता है. क्यों? क्योंकि उसके पास जितना फाइनेंस होगा वो क्या करेगा, उस फाइनेंस से उतना ही वो अपने लायबिलिटी को पे कर सकता है. यानी कि जिसके पास जितनी भी अच्छी फाइनेंस होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी, उसके पास लायबिलिटी उतनी ही कम होगी. नेक्स्ट, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल होता है. गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स टू मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट ए लोअर कास्ट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज इन मस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज. तो जिसके पास जितना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि उसका जो फाइनेंस है वो रोटेशन में होना चाहिए, रोटेट करते रहना चाहिए. यानी कि वो अपने पास, देखिए कोई बिजनेसमैन अपने पास कैश नहीं रखता है, वो रोटेट करता रहता है, कहीं इन्वेस्ट कर देता है, वहाँ से पैसा आता रहता है. तो अच्छा फाइनेंस मैनेजमेंट ये है कि वो अच्छी जगह पर उसको डिप्लॉयमेंट करे. ठीक है, प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ में ही वो क्या करे, उसको इन्वॉल्व करे. Almost all items in financial statement of a business are affected directly or indirectly through some financial management decisions. Some prominent examples of the aspects being affected could be as under. कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल को आप देख सकते हैं. पहला कि द साइज एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, a capital budgeting decisions to invest a sum of 100 crores in a fixed asset would be raised to size of fixed asset block by this amount. अब क्या है कि अगर कोई कंपनी है 100 करोड़ अगर वो अपने फिक्स एसेट पे अगर वो परचेज करती है, खर्च करती है, यानी कि उसका 100 करोड़ रुपया ब्लॉक हो गया किसके साथ, फिक्स एसेट के साथ. लेकिन इसके साथ साथ चूंकि जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है, बैलेंस शीट होता है, उसका एक एसेट पार्ट होता है, लायबिलिटी पार्ट होता है. तो अगर एसेट पार्ट अगर इंक्रीज करता है तो एसेट पार्ट इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी. ठीक है, यानी कि आप उस एसेट से कभी भी उस लायबिलिटी को आप रिकवर कर सकते हैं. यानी कि एसेट स्ट्रांग होना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है. तो ये ब्लॉक भले हो जाता है लेकिन वो एसेट आपके पास रहता है. नेक्स्ट चीज है कि द क्वांटम टू करंट एसेट्स एज वेल एज इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल विद एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आल्सो इंक्रीजेस. देखिए, जब अगर फिक्स एसेट आपका इंक्रीज होता है तो जो वर्किंग कैपिटल होता है वो भी आपका इंक्रीज होना चाहिए. वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है. यानी कि आपके करंट एसेट भी इंक्रीज होने चाहिए. क्यों? क्योंकि करंट एसेट इंक्रीज होने से करंट लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज होती जाएगी. तो ये भी रिक्वायरमेंट होती है इंक्रीजेस का वर्किंग कैपिटल का. द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू बी यूज. अब हम अमाउंट क्या करते हैं, रोल क्या होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम क्यों करते हैं, वो फिक्स एसेट के लिए करते हैं, फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए करते हैं, लैंड में, बिल्डिंग में, मशीन्स में एक्सेट्रा. जबकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम रॉ मटेरियल को इंक्रीज, प्रोडक्शन बनाना है, शॉर्ट टाइम में प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करके हम रॉ मटेरियल इंक्रीज करते हैं. तो रॉ मटेरियल स्टॉक इंक्रीज करता है. तो प्रोडक्शन बढ़ाने में हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस का यूज करते हैं. जैसे हम ज़्यादा वर्कर्स को हम हायर करते हैं, प्रोडक्शन अगर हमको इंक्रीज करना है, ज़्यादा डिमांड है गुड्स का, तो हम एक्स्ट्रा वर्कर्स को हायर करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीजन होगा. एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं, वो हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन हुआ. ठीक है, तो और एक्स्ट्रा सैलरी वेजेस पेड करते हैं, वो एक्स्ट्रा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हुआ.
तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हुआ, जबकि फिक्स एसेट में कैपिटलाइज्ड अगर कोई एक्सपेंसेस करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है लाइक लैंड बिल्डिंग, अगर उस पर एक्सपेंस करते हैं तो वो हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। नेक्स्ट है ब्रेकअप द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट, इक्विटी एक्सेट्रा। ब्रेकअप, इस पर हम ब्रेकअप करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और डेब्ट इक्विटी पे। तो जितना हमारे पास फाइनेंस यूटिलाइज करेंगे, फाइनेंस का मैनेजमेंट अच्छा होगा, उतना ही हमारे जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होते हैं, डेब्ट होते हैं, कर्ज होता है, वो हमारा उतना ही क्या होगा, ब्रेकअप होगा, टूटेगा, वो चेन टूटेगा, जिससे हमारी लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। Of the total long-term finance, the proportion of a debt equity is also a financial management decision. तो जितना हमारे पास डेप्ट होता है, जितना लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, उसका एक प्रोपोर्शन हम डेप्ट के रूप में भी रखते हैं अपने पास उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। तो वो डेप्ट, इक्विटी शेयर, कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर और इस तरह की चीज़ों में आप ले सकते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग मैनेजमेंट, यही सब जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्रीजिंग, इन एग्जाम्पल इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन etc. Higher amount of debt means higher interest payment in future. Similarly, use of higher equity may require higher payment of dividends. तो all items in the profit and loss account, ऐसे profit and loss account के items जहाँ पे आपके फाइनेंस आपको देने पड़ेंगे, मतलब कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोन लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पे करने का मतलब आपका प्रॉफिट इफेक्ट होगा। अगर आपने लोन नहीं लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर लिए हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा, आपको डिविडेंड पेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब चीज़ें ये हैं, तो इसीलिए कोई कंपनी जो है अगर 100 करोड़ का उसके पास शेयर है तो 100 करोड़ का 50 करोड़ वो अपने पास रखती है और 50 करोड़ शेयर वो पब्लिक में दे देती है। अब उस 50 करोड़ में से कुछ डेप्ट होता है, डेप्ट एजेंसी को दे देता है, कुछ पब्लिक को देता है। तो इस तरह का वो मैनेजमेंट करता है जिससे कि उसके पास फाइनेंस की असुविधा न हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।